हेलो दोस्तों, आइए हम देखते हैं आज छंद के उदाहरण। पिछले वीडियो में हमने छंद पढ़ लिए थे और इसमें उदाहरण देखने हैं सभी छंदों के उदाहरण के बारे में। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। छंद के जनक जो हैं वह हैं पिंगल ऋषि, इसीलिए इसका नाम क्या है, पिंगल शास्त्र है। ठीक है। और जो छंद है वह संस्कृत की एक धातु है जिसे छिद धातु कहते हैं, उसी से यह निर्मित है। छंद शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ है ऋग्वेद में हुआ है। और थोड़ी सी जानकारी बताइए, छंद के प्रकार जो थे वो हम लोग कितने पढ़े थे? 4 प्रकार पढ़े थे। तो सबसे पहले कौन था? वर्णिक, इसके बाद वर्णिक वृत्त, और इसके बाद मात्रिक, और इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा दिया गया मुक्तक। ठीक है। तो देखिए हमें जो पढ़ना है वह कौन सा छंद था? मात्रिक था। वह कौन सा छंद था? मात्रिक। तो आइए मात्रिक के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करें। तो कहानी अब तक जैसे आता है सीरियल में वैसे ही मात्रिक छंद। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के: सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषममात्रिक। यह सब हम लोगों ने पढ़ लिया था, बस एक बार दोहरा लिया जाए सब, फिर आगे बढ़ा जाए। विषममात्रिक, यहां पे आपने याद किया था। सममात्रिक में आपने ट्रिक जो याद की थी वह क्या थी? 4 गीत हरिगीत। और यहां पे जो ट्रिक थी वह क्या थी? 2 बार छोले की सोले सोले। और यहां पे विषम मात्रिक के लिए क्या बचा? कुछ। यह थी हमारे याद करने की ट्रिक। यहां 4 से निकला चौपाई गीत। यहां 4 से नहीं, 4 से निकला चौपाई और रा से निकला रोला। ठीक है। रोला कितने वाला छोला खाना है? 24। और गीत से निकला गीतिका, और हरिगीत से निकला हरिगीतिका। आपको हमने पिछले वीडियो में मात्रा गिनना बता दिया था। ठीक है। तो मात्रा से ही सब कुछ यहां करना है। 2 से होगा दोहा, बार से हो रहा, बार से क्या होगा? बियर बार की बरवे बरवे। और सो से होगा सोरठा, और ला से होगा उल्लाला। ठीक। और यहां दोनों का नाम क्या हो जाएगा? कु से होगा कुंडलियां, और छा से होगा छप्पे। छा से होगा छप्पे। ठीक है। यह सब आपने देखा था। बताइए इन दोनों के जो हैं सममात्रिक और असममात्रिक कितने चरण वाले हैं? सब 4 चरण। चौपाई में देखिए, इधर वाले सभी चरणों में समान मात्राएं होंगी। तो चौपाई में 16-16 मात्राएं, रोला में प्रत्येक चरण में 24-24, 2-2 जोड़ती चलिए। इधर यहाँ पे केवल 16, बाकी 24 आ जाएगा। 24 वाला 16, फिर 2-2 जोड़ दीजिए। यहाँ पे 26 मात्राएं, और यहाँ प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं। इसके बाद क्या है? यहाँ पे आएंगे तो दोहा है। दोहा में 4 चरण होते हैं। और चरण कैसे होते हैं इसमें? 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, इस प्रकार होते हैं। तो दोहा में पहले जो विषम चरण होते हैं 13-13 मात्राएं, और सम चरणों में 11-11 मात्राएं। इसी प्रकार जब बरवे देखते हैं तो यह हो गया दोहा। इसी प्रकार जब हम बरवे देखते हैं तो बरवे में भी 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है। यहाँ पे यति लगी होती है, आपको पता है। यहाँ पे फिर विराम लगा होता है। ठीक, यति विराम। देखिए फिर इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं बरवे में? हफ्ता भर 12, याद है ना? हफ्ता भर 12, यानी कि बारना है हफ्ता भर। बारना मतलब 12, और हफ्ता माने 7। तो इस तरह से याद रखना है, 12 और 7 मात्राएं। इसके बाद यह क्या हो जाएगा? यहाँ से हटा देते, नहीं तो आपको लगेगा कि कोई संख्या लिखी गई है। और इसके बाद क्या है? सोरठा है। सोरठा में कितनी मात्राएं? तो दोहा का उल्टा, दोहा का उल्टा, दोहा का उल्टा। तो इसमें 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। तो दोहा का उल्टा 11-11, 13-13, 11-11, 13-13। तो इसके बाद है उल्लाला। तो इसमें कितना होता है? इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसमें विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यह हमने कल देख लिया था। कुंडलियां
यह सममात्रिक और विषम मात्रिक से बनने वाले छंद हैं, और सममात्रिक और अर्धसममात्रिक। तो चाहे विषम मात्रिक जितने भी हैं वह सममात्रिक और अर्धसममात्रिक से मिलकर बनते हैं। इस प्रकार कुंडलियां भी इन्हीं दोनों से मिलके बना है। कुंडलियां किससे मिलकर बना है यह देखते हैं। तो कुंडलियां मिलके बना है दोहा और रोला से। दोहा और रोला से। तो दोहा कैसा छंद है? अर्धसममात्रिक। और रोला कैसा छंद है? सममात्रिक। रोला कैसा है? सममात्रिक। और छप्पय किससे मिलकर बना है? तो रोला से और उल्लाला से। कैसे कैसे छंद है देखिए। तो छप्पय है रोला, छप्पय किससे मिलकर बना है? रोला और उल्लाला से। रोला में देखिए, रोला यहाँ है, यहाँ पे है सममात्रिक में, और अर्धसममात्रिक में आपको मिल जाएगा उल्लाला छंद। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? विषम मात्रिक। यह देखिएगा, अब हमने एक चीज और देखा था, मात्रा गिनना। तो जिनके साथ लगा छोटका वह मात्राएं हुई छोटी, यानी लघु। आपने लघु होने का नियम देखा था कल, लघु होने का नियम। तो लघु होने का नियम क्या था? यहाँ लघु होने का मतलब मात्राएं लघु हों, या वर्ण कह सकते हैं आप, यहाँ सीधे बोल सकते हैं वर्णों का लघु होना। क्या हो जाएगा देखिए। तो यहाँ पे अगर आ जाता है आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। आपको कल बता दिया था बड़ा री विलुप्त हो चुका है। और यहाँ पे इन सभी, अगर ये सभी वर्ड आते हैं यानी ये सभी स्वर आते हैं, मात्राएं आती हैं, तो हम इसे कहेंगे क्या? लघु कहेंगे। या इनसे युक्त वर्ण आ जाए, संयुक्त वर्ण आ जाए तो भी ये लघु होता है। और इसमें एक पढ़ लिए थे आप क्या? चंद्रबिंदी। अगर चंद्रबिंदी वाले शब्द आते हैं तो भी वह क्या होंगे? तो चंद्र, यहाँ पे 1 मिनट, चंद्र बिंदु वाले अगर आते हैं तो भी वह क्या होंगे? लघु में होंगे। और गुरु होने का नियम क्या था? गुरु होने का नियम, तो यहां से जो बचता है तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अब इसके बाद इसी में कर सकते हैं अंग और आ। अगर यह सभी भी, यह सभी जो बचते हैं, यहां से बचने के बाद यहाँ पे जो बचे हैं सब, तो यहाँ पे लिखने के बाद जो यहाँ बचे हैं उनको क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है। अब इनसे संबंधित कोई वर्ण आए, संयुक्त वर्ण आए या संयुक्त व्यंजन आए या व्यंजन आए, तो हम क्या कहेंगे? उसे गुरु कहेंगे। ठीक है। तो इसे कहते हैं अनुस्वार, इसे कहते हैं विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। इसमें एक नियम और जुड़ा था। आइए, अगर संयुक्त व्यंजन आता है, अगर संयुक्त व्यंजन आता है तो संयुक्त व्यंजन के पूर्व का लघु भी क्या माना जाता है? लघु गुरु माना जाता है। लघु क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है। तो ऐसे ही रफली हमने सब लिख दिया है, कल का रिवीजन हो गया। अब हम आते हैं एक एक छंदों का, जैसा कि कल बात की गई थी उदाहरण की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे उदाहरण की। ठीक है। तो इसको मिटाते हैं फिर। तो बहुत सरल सरल उदाहरण हम लोग देखेंगे। ठीक है। और आपके कोर्स में जो भी होगा उसका उदाहरण आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहला छंद है जो हमें पढ़ना है सममात्रिक, और सममात्रिक का पहले सूची बना लेते हैं। सममात्रिक, सममात्रिक छंद, इसमें कौन कौन शामिल है? तो वही कौन कौन है कि आपको 4 गीत हरिगीत, तो चौपाई, फिर छोला रोला, रोला, फिर गीतिका, फिर हरिगीतिका। अब यह सममात्रिक है तो 4 चरण होते हैं, आपको पता है, और सभी चरणों में समान मात्राएं। तो चौपाई में 16, रोला में 24, और गीतिका में 26, और हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं। सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा याद होगी, और उसमें क्या है, हनुमान चालीसा में जो ज्यादातर चौपाइयां लिखी गई हैं और 3 उसमें दोहे हैं। तो हमको क्या लिखना है? चौपाई। तो आप जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जो शुरू करते हैं वह क्या है? चौपाई है। तो देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस, कपीस मत लिख दीजिएगा, कपीस है, जय कपीस
तिहु लोक उजागर। रामदूत, यहां बीच में गैप हम इसलिए ले रहे हैं, मात्रा गिनना है, ठीक है। रामदूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन सुत नामा, ठीक है। तो यहां पे भी आप हाइफन लगा सकते थे, ठीक। देखिए अब मात्राओं को गिनने का कार्यक्रम करते हैं। तो सबसे पहले यहां से गिनना चालू करते हैं। आपको पता है, देखिए जहां पे कोई मात्रा नहीं होगी वहां पे छोटा आ की होती है, और वहां पे हम क्या लिख लेते हैं, एक। तो यहाँ देखिए हाँ पे कोई नहीं है तो एक, यहाँ पे छोटा ऊ है तो एक, बड़ा आ है तो दो। अब अग्रह का निशान दो के लिए, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं दिख रही है तो यानी छोटा आ की है यानी एक। यहाँ पर अब देखिए, अच्छा एक चीज और याद रख लीजिए, संयुक्त वर्ड, आप संयुक्त व्यंजन दो चार और याद रखेंगे जो हैं कि मुख्यतः कौन कौन से हैं। एक है छ, और एक है त्रा, और एक है ज्ञा, और एक है स्रा। ये देखिए संयुक्त वर्ण हैं सब। अगर ये बीच में आ गए तो उनके पहले का अगर लघु होगा तो वह क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे। जैसे यहाँ पुत्र आया है ना, तो त्रा आया है, तो अभी इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो छ त्रा ज्ञा और क्या है, स्रा। यहाँ पे देखिए है, लेकिन इसके पहले वर्ण, इसके पहले कोई है ही नहीं लघु, तो यह देखिए अलग हो गया ना। तो इसके पहले का हम ना नहीं देखेंगे, इसके पहले अगर इसी के साथ कोई होता तो हम उसे देखते। जैसे यहाँ पे अज्ञान लिखा होता, अज्ञान लिखा होता, तब हम क्या कहते हैं, तब यह कहते हैं कि यह लघु है तो यह गुरु हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो ज्ञान लिखा है, यहाँ पे संयुक्त से ही शुरू है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए बड़ा आ है तो क्या हो गया, दो। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता मात्राओं का, लेकिन इसके पहले वाले पर फर्क पड़ता है। तो इसके पहले है ही नहीं तो कोई फर्क ही नहीं है इसका। तो देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, छोटा ऊ एक, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे छोटा आ है तो एक, बड़ा आ आया दो, एक 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 एक, यहाँ बड़ी है तो दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे देखिए छोटी है तो एक, यहाँ देखिए चंद्र बिंदु है, साथ में छोटा ऊ भी लगा है तो एक ही रह जाएगा। तो एक, यहाँ देखिए दो, एक एक, दो एक एक, ठीक है। तो गिन लीजिए सबसे पहले ऊपर का, एक दो तीन चार, चार दो छः, एक सात, सात आठ नौ, 10 11 12 13 14 15 16। अब बताइए यहाँ तक की मात्राओं में हम गिने हैं तो कितनी मात्राएं आई हैं, 16 मात्राएं। कितनी मात्राएं आ गई हैं, 16। इधर गिनते हैं, यहाँ पे भी देखिए 16 है कि नहीं। चौपाई के लिए हर चरण में 16 होना चाहिए ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे भी 16 है। आप इसको भी गिन सकते हैं, ठीक है। निशान लगा देता हूँ, आएंगी उतनी ही, ठीक। देखिए 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2। अब यहाँ देखिए अंजनी, यह अनुस्वार आ गया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, एक एक। यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें देखिए संयुक्त देख लेंगे, संयुक्त दिख रहा है तो यहाँ पे तो संयुक्त में तो छोटा है तो एक ही रहेगा, लेकिन इसके पूर्व में लघु हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। एक 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 एक, दो दो, गिन लीजिए सब। देखिए 2 3 3 3 6 7 8 9 10 11 12 और 12 4 16। तो यहाँ पे भी कितना हो गया, 16 मात्राएं, ठीक है। यहाँ पे गिनिए, आइए गिनते हैं। तो देखिए यह 4 हो जाएगा, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 1 12, 12 4 16। तो आप इसकी मात्राएं देख सकते हैं, हर चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं, 16 16 मात्राएं हैं। अतः यह क्या है, चौपाई है। तो आपको तो ज़्यादातर लोगों को यह हनुमान चालीसा याद ही होगा, तो आप उदाहरण लिख सकते हैं। इसको उतार लीजिए, फिर हम आते हैं रोला पर। आइए अब देखते हैं रोला का उदाहरण। देखिए, तो देखिए इसमें प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं होंगी, तो इसका एक एक चरण ना हम ऊपर नीचे करके लिखेंगे। तो सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं, नीलांबर परिधान। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, हरित पट पर सुंदर है, ठीक।
नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। इसके बाद सूर्य चंद्र युग मुकुट, सूर्य चंद्र युग मुकुट, मुटुक नहीं है मुकुट है, युग मुकुट शेष फन नहीं, युग मुकुट सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, मेखला रत्नाकर है। इसके बाद तीसरी लाइन आ जाएंगे तो यहाँ पे नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह, नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल हैं, फूल तारे मंडल हैं। आगे बंदी जन खग वृंद, बंदी जन खग वृंद, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, शेष फन सिंहासन है। वर्णन से तो आप समझ गए होंगे किसकी बात है, शेष फन सिंहासन है। देखिए इसको लिखने का तरीका ना पूर्ण विराम ही हर जगह लगाने का है, तो आप लगा सकते हैं इसी प्रकार हर जगह। ठीक, देखिए अब आप मात्रा गिन के बताइए, अब आप मात्रा गिन के बताइए। तो यहाँ पे देखिए 2 2 1 1, यहाँ पे बताइए संयुक्त था, लेकिन यहाँ पे हमें दीर्घ करना था, पहले से दीर्घ है तो और दीर्घ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने वहाँ पे 2 पहले लिखा था। यहाँ देखिए 1 1 2 1 1 1 1। अब मैं बता नहीं रहा हूँ, जहाँ छोटा है आप लघु समझेंगे, जहाँ बड़ा वाला आएगा वहाँ दीर्घ और संयुक्त से पहले दीर्घ। ठीक, 1 1 1 1। यहाँ देखिए यहाँ पे पीछे शुरू करिए क्योंकि संयुक्त आ रहा है, तो 1 यहाँ संयुक्त है तो इस पे तो 1 ही है, लेकिन इसके पहले वाले पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे लघु हो रहा था दीर्घ हो गया, और यहाँ पे कितना 2। मात्राएं गिनिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो आप गिन लीजिएगा कितनी मात्राएं हैं 24। मैं 2 लाइनें गिनता हूं, बाकी आप लोग गिन लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए संयुक्त है, संयुक्त वाले पे छोटा है तो 1 हो जाएगा, संयुक्त वाले पे छोटा है तो 1 हो जाएगा, लेकिन इसके पहले देखिए दीर्घ है तो और दीर्घ नहीं हो सकता, तो दीर्घ ही रह जाएगा। और यहाँ पे देखिए संयुक्त है, संयुक्त पे छोटा है तो यहाँ पे देखिए मैं सही से लिख दूं इसको, चंद्र है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1 ही रह जाएगा, इस पे कितना रह जाएगा 1, और इसके पूर्व वाला लघु है तो इस पे क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1 1 छोटा हुआ है, छोटा आ 1 1 1। यहाँ पे देखिए 1 की मात्रा है तो 1 की मात्रा के लिए ए ऐ ओ औ आता है तो गुरु होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे गुरु हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 1 और यहाँ पे आएंगे तो संयुक्ताक्षर हो गया, लेकिन इस पे तो बड़ा है तो बड़ा हो गया, लेकिन इसके पूर्व का लघु है तो यह भी क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा। और यहाँ पे कितना 2, गिनिए तो 3 3 6, देखिए यहाँ 2 1 3 हो जाएगा ना, तो 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यह भी कितनी मात्राएं हैं 24। बाकी भी आप गिन लीजिएगा 24, कुछ अपने से भी करिएगा, तो यहाँ पे 24 मात्राएं आ जाएंगी। तो रोला में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं 24 24 मात्राएं होती हैं। तो यह आपका उदाहरण है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, आइए अब देखते हैं आप अगला वाला गीतिका का उदाहरण। तो आपका थर्ड है गीतिका छंद। इसमें भी 4 चरण होते हैं, यह भी और लंबा जाएगा, इसमें 26 26 मात्राएं करनी है। तो देखिए सबसे पहले एक उदाहरण, हे प्रभो। हे प्रभो का मतलब हे प्रभु, हे प्रभो आनंद दाता, आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। यह प्रार्थना आप जो करते हैं ना वह गीतिका होती है। दाता ज्ञान हमको दीजिए, यह आपने किया भी होगा, ज्ञान हमको दीजिए। ठीक है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को, शीघ्र सारे दुर्गुणों को
दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। लीजिए शरण में, लीजिए शरण में हम सदाचारी बने, हम सदाचारी बने। लीजिए, लीजिए हमको शरण में, एक मिनट, लीजिए हमको शरण में, शरण में हम सदाचारी बने। दुराचारी नहीं बनना है, सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। यहाँ पे आप भी यही लगाते हुए चलिए, देखिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी, यहाँ पे एक मिनट, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। वीर व्रत, व्रत देखिए व्रत नहीं होता, व्रत होता है, व्रतधारी बने। व्रतधारी बने, यहाँ पे डबल लाइनिंग कर सकते हैं। तो फिर से एक बार पढ़ देते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। हम ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। तो आइए मात्रा गिनकर देखते हैं, तभी तो स्पष्ट होगा। एक ही मात्रा तो गुरु, यहाँ देखिए संयुक्त है, फिलहाल इस पे छोटा आ है तो एक ही रह जाएगा क्योंकि इसके पूर्व में कोई है नहीं। यहाँ पे ओ की मात्रा गुरु, आ गुरु, यहाँ पे देखिए अनुस्वार गुरु, यहाँ पे क्या है, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक, यानी कि लघु। गुरु हो गया, गुरु हो गया, यहाँ पे देखिए गुरु है, यहाँ पे एक हो गया यानी लघु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु और गुरु। ए है तो ए चाहे आए चाहे इसे युक्त वर्ण आए तो वह गुरु होता है। तो गिनिए, यहाँ पे 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 4 14, 15 16, 17 18 19, 20 21, 22 23, 24 25 26। तो आप गिन लीजिएगा यह कितनी मात्राएं हैं, 26। इसी प्रकार से आप इन सभी में गिनिएगा, ठीक है। अब मैं ऐसे ही करूंगा कि अब कुछ का बताकर मात्रा एक का और बता देता हूं, आप देख लीजिए। किसी को भी हम गिनेंगे तो यहाँ से बीच में से गिन लेते हैं एक। तो यहाँ पे देखिए 2 1 2 1 1 2, अब देखिए यहाँ पे 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, बने हैं ना। देखिए तो यह हो गया 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 1 10 10 2 12 12 2 14 14 2 कितना हो जाएगा, 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो इसी प्रकार आप सभी को परीक्षा में आ गया अगर लिखना है तो आप पूरा दर्शाएंगे, एक को नहीं दर्शाएंगे। तो आप एक लाइन में यह लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे इसकी मात्रा दर्शाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यह रहा आपका गीतिका छंद का उदाहरण। तो इसको भी नोट करिए। फिर हम लोग आते हैं हरिगीतिका पर, जिसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 28। आइए अब देखते हैं हरिगीतिका। तो हरिगीतिका अब यह थोड़ा सा और जाएगा क्योंकि इसमें 28 मात्राएं हो जाएंगी। हरिगीतिका छंद, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण है, अन्याय सहकर बैठ रहना। अन्याय सहकर बैठ रहना, बैठे रहना नहीं है, बैठ रहना, यह महा दुष्कर्म है, यह महा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को, एक ही में मिक्स है या संधि करके लिखा गया है, ठीक है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी, अपने बंधु को भी दंड देना, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना
दंड देना धर्म है, दंड देना धर्म है। इसके बाद इसलिए, इस हेतु ही तो, इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ। युद्ध हुआ, युद्ध हुआ जो भव्य भारत, जो भव्य भारतवर्ष के, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ, कल्पांत का कारण हुआ। देख लीजिए, एक बार फिर से पढ़ देते हैं, कोई छूटा तो नहीं। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। आइए मात्राएं गिनते हैं तो उसके बाद हमको पता चलेगा। देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे तो आ रहा है संयुक्त, थोड़ा सा इसमें और सुधार कर दें, न्याय अन्याय, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यह क्या है, संयुक्त है, यह संयुक्त है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पीछे से आइए तो यहाँ पे एक, यहाँ पे बड़ा आ है संयुक्त वाले पे, तो यह हो गया गुरु। और यहाँ पे देखिए यह संयुक्त था, यहाँ पे लघु हो रहा है, तो संयुक्त के पहले का लघु भी क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। यहाँ एक 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 सब हो गया एक, यहाँ पर एक नहीं दो हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ एक एक दो, यहाँ एक एक, यहाँ एक दो, और यहाँ पर देखिए संयुक्त वाला सब पीछे शुरू करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए संयुक्त वाला है लेकिन छोटा की मात्रा है तो इस पे एक ही रह जाएगा। यहाँ पे देखिए संयुक्त के पहले का, यह तो लघु होने वाला था, छोटा था तो यह दीर्घ हो गया, फिर संयुक्त के पहले लघु हो रहा है तो यह भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे हो गया, दो दो एक, यहाँ देख लीजिए दो बार संयुक्त आया है तो दोनों, तो इसके पहले का लघु हो रहा था गुरु हो गया, इसके पहले का लघु हो रहा था गुरु हो गया, और यहाँ पे दो हो गया। तो मात्राएं गिनिए, 5, यह 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 28। तो आपकी कितनी मात्राएं आ गई इसमें, 28। आप इनमें से कोई भी उठाइए, गिन लेते हैं। चलिए दूसरा वाला ही गिन लेते हैं इसमें। फिर से देखिए संयुक्त वाला जब आ जाए तो पीछे से चलिए, तो छोटा की मात्रा संयुक्त अंतिम संयुक्त पे तो कितना लगाएंगे, 1। संयुक्त से पहले लघु आता दीर्घ होता तो पहले में तो गुरु है, ठीक है, दीर्घ नहीं गुरु कहेंगे, तो यहाँ पहले में गुरु है। और यहाँ पे देखिए यह संयुक्त वाला तो है लेकिन इसके पहले कुछ है ही नहीं, लेकिन इसकी मात्रा का केवल हमको ध्यान दिया जाएगा कि यह कितनी है, तो यह गुरु है तो गुरु रखा गया, एक 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 की मात्रा गुरु, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनुस्वार आता है तो क्या होता है, गुरु होता है, और यहाँ पे छोटा हुआ है तो एक, ठीक। अनुस्वार को संयुक्त अक्षर नहीं मानेंगे, केवल यहाँ पे गुरु कर देंगे इसको, तो 2 2। अब यहाँ पे देखना है, यह हो गया संयुक्त, यह क्या हो गया, संयुक्त हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक, क्या हो गया, एक, और यहाँ पे कितना लगा देंगे, 2, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1, यहाँ हो गया 2। अब यहाँ पे देखिए, यह देखिए 2, यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे धर्म है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पीछे से आइए तो 1 होगा माँ पे, और यहाँ पे धा है तो संयुक्त अक्षर से पहले का जो लघु है वह क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, और यहाँ पे 2, गिन लीजिए, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 28। फिर से आ गया 28। बाकी 2 आप गिन लेंगे। तो इस छंद को देखेंगे तो यह छंद किसका उदाहरण है, हरि गीतिका का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, हरि गीतिका का, तो इसको याद रखेंगे। अब इसके बाद हमें देखना है सममात्रिक छंद का अगला भाग, जो यह तो कौन से थे, सममात्रिक छंद, और इसके बाद हमें देखना है अर्धसम मात्रिक, इसके बाद देखना है अर्धसम मात्रिक। तो इसको उतार लीजिए पहले। आइए देखते हैं अब अर्धसम मात्रिक छंद और उनमें जो आते हैं जितने छंद उनके उदाहरण। तो अब हमें पढ़ना है अर्धसम मात्रिक छंद। इसमें कौन कौन शामिल है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 2 बार 16, तो सबसे पहले आ गया आपका दोहा,
इसके बाद दो बार, बार से आ गया बरवे, तो लेकिन हम सबसे पहले सोरठा देखेंगे क्योंकि दोहे का होता है उल्टा। फिर आएगा बरवे, बरवे, और इसके बाद आ जाएगा एक आप लिख सकते हैं जो उल्लाला छंद था। ठीक है, देखिए। अच्छा, वर्ड वाले में जो था, वर्डिक छंद में था ना, सवैया वैया आप लोग पढ़ते होंगे, तो वह सभी है, उनको पढ़ना नहीं है हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले उदाहरण उठाते हैं किसका, दोहा का। और दोहा का उदाहरण कल लास्ट में वीडियो के अंत में बताया गया था कि धीरे धीरे रे मना, कबीर का देखिए बहुत सा दोहा है। ठीक है, और इसके बाद आपको बताया जाए हनुमान चालीसा में भी 3 दोहे हैं, तो उसको भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर उदाहरण किसका हो जाएगा, कबीर का हो जाएगा। देखिए जैसे उसमें कौन सा, हनुमान चालीसा में है सिर गुरु चरण सरोज रज, तो इस प्रकार से, लेकिन हम लिखेंगे कबीर का, जो कि अच्छा एग्जाम्पल है। और यहाँ पे देखिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो कबीर के दोहे में मिलता है, धीरे धीरे रे मना। बेहतरीन का मतलब यह जीवन में उतारने लायक है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, ऋतु आए फल होए। ठीक है, तो आइए मात्राएं गिनते हैं। तो आपको पता है दोहा में कितने चरण होते हैं, तो हम यहीं पे चरण बनाएंगे इसका। दोहा में होता है कुल 4 चरण, 1 चरण, 2 चरण, नीचे तीसरा चरण और चौथा चरण। तो यहाँ देखिए पहले और तीसरे में यानी विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए यह पहला चरण यहाँ तक माना जाएगा, दूसरा यहाँ तक, यह तीसरा चरण है, यह चौथा चरण है। तो आइए गिनिए। सबसे पहले 2 हो गया, और इसके बाद यहाँ पे 1 मिनट पेन चेंज कर लें। यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए 1 की मात्रा, फिर 2, यहाँ पे वही है तो 2 2, यहाँ पे 2 1 2, फिर से धीरे आ गया, तो यहाँ पे 2 2 1 1 1 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब गिनिए, 2 2 4, 4 2 6, 2 8, 2 10, 11 12 13। तो यहाँ तक हमने जब गिना है तो हमको कितनी मात्राएं मिली हैं, 13 मात्राएं। यहाँ तक हमको मिली हैं 13 मात्राएं। इसके बाद गिने हैं तो तब देखिए 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 9 10 11, यहाँ पे मिल गई 11 मात्राएं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे देखिए पहले ही लाइन से हमको पता चल गया कि यह कौन सा छंद होने वाला है, दोहा छंद होने वाला है। आगे भी देखिए तो 2 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सींचे में आपका जो आया है बिंदी आई है ना, वो चंद्र बिंदी है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमें बड़ी की मात्रा मिल रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, फिर गुरु हो जाएगा 1 की मात्रा, फिर गुरु यहाँ 100 में हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए गुरु हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए लघु, यानी कि यहाँ पे हो गया लघु, और यहाँ पे हो गया फिर लघु, फिर गुरु, फिर गुरु। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यानी गुरु लघु के कहने की बजाय आप 1 और 2 भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 1 2 1। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको। अब देखिए गिनते हैं तो 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 11 12 13। तो यहाँ पर जो लाइनें मिल रही, इस लाइन में जो मिला है हमको, इस चरण में जो मिला है, इसमें कितना, 13 मात्राएं, 13 मात्राएं मिली। इसमें गिनिए 1 2 2 4, 2 6, 7 8 9 10 11, इसमें कितनी मात्राएं मिली हैं, 11। तो इधर वाले चरण को आप जानते हैं कि यह अगर हम गिनती दें 1 2 3 4, तो 1 और 3 विषम चरण, 2 और 4 सम चरण। तो 1 और 3 मतलब विषम चरण है, तो विषम चरणों में मात्राएं 13 13 हैं और सम चरणों में मात्राएं 11 11 हैं। तो सबसे अच्छा और दोहा छंद होता है, सबसे बेहतरीन होता है, और यह परीक्षाओं में पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको आप उतार लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं दोहा के बाद दोहा के उल्टे सोरठा की। आइए अब देखते हैं सोरठा छंद। सोरठा में जो क्या होता है, पहले मात्राओं की जो सीरीज है वो बना लें। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, 4 चरण, 1 2 3 4, पहले और तीसरे चरण में, यानी कि विषम चरणों में 11 11 और सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं, 13 13 मात्राएं होती हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, यह दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। दोहे में 13 13 13 11 11 होती हैं, यहाँ पे 13 13 फिर 11 11, यहाँ पर क्या है 11 11 13 13।
तो देखिए, तो एक है जो सुमिरत सिद्धि होई, उदाहरण क्या है, जो सुमिरत सिद्धि होई, सिद्धि होई गणनायक करिबर वदन, गणनायक करिबर वदन। ठीक, पहली लाइन हो गई। फिर इसके बाद करहूं अनुग्रह सोई, करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बुद्धि राशि, राशि में देखिए बड़ा सा नहीं रहेगा, छोटा सा। यहाँ पे जो काव्यों में, प्राचीन काव्यों में जो सा यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, छोटा सा ही ज्यादा यूज किया गया। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, शुभ गुण सदन। आप पूरा रामायण उठाकर देख लेंगे तो आपको कहीं भी बड़ा सा नहीं नजर आएगा, वहां पे पूरा छोटा सा का इस्तेमाल किया गया है। तो जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन, करहूं अनुग्रह सोई बुद्ध राशि शुभ गुण सदन। तो गिनिए जल्दी से। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 1, यहाँ 2 1, 1 1 2 1 1। देख लीजिए, यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं है, अब आप सीख चुके होंगे। तो 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो गिनिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11। तो यहाँ पर कितनी मात्राएं हो गई? 11। यहाँ पे गिनिए 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे आपको कितनी मात्राएं मिल गई? 13। तो 11 आ गया पहले में, 13 तो यहीं से स्पष्ट हो जाएगा पूरा। लेकिन हम आगे गिनते हैं। 1 1, यहाँ चंद्रबिंदु छोटा हुआ है तो 1। यहाँ पे देखिए सबसे पीछे से, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या आया है? एक आया है आपका संयुक्त वर्ण। एक इसमें तो एक ही रहेगा, लेकिन इसके पूर्व का लघु क्या हो जाएगा? गुरु। तो यह गुरु और यह है आपका लघु। तो 2 1। यहाँ फिर से आइए पीछे से, इसमें छोटी है जो आपका संयुक्त है, लेकिन उसके पहले वाला गुरु लघु है, तो क्या हो जाएगा? गुरु। फिर ऐसे आइए, यहाँ पे आइए देखिए राशि में, तो 2 और 1। यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1। चलिए गिनिए। तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ तक जब आपने गिना है तो कितनी मात्राएं आई हैं? 11। ठीक है। इसके बाद देखिए बुद्धि, अब यहाँ पे देखिए 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया? 13 मात्राएं। तो अब बताइए, आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पे सोरठा में क्या है? सुरों में यानी कि विषम चरणों में 11 11 मात्राएं हैं और सम चरणों में 13 13 मात्राएं हैं। उदाहरण देखिए, बड़ा आसान है। सुमिरत, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर वदन। यहाँ पे देखिए मिट गया, यह रा है। गणनायक करिबर वदन, करहूं अनुग्रह सोई बुद्ध राशि शुभ गुण सदन। ठीक है, इसको उतार लीजिए। आइए अब देखते हैं बरवय, बरवय अलंकार का उदाहरण। अलंकार नहीं, सॉरी, बरवय छंद का उदाहरण। बरवय, बरवय में सबसे पहले मात्राएं देखिए कैसे होती हैं। मात्राओं का सिस्टम क्या है? तो यहाँ पर 4 चरण तो पहले आप जानते ही हैं, तो चारों चरण बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद इन चारों चरणों में मात्राएं, तो विषम चरणों में 12 12 और सम चरणों में 7 7 मात्राएं होती हैं। इसका एक उदाहरण आइए लिखते हैं। अवधि, यह अलंकार, यह जो छंद है ना, यह अवधि भाषा का प्राणप्रिय होता है, प्राणप्रिय जो छंद है। तो यहाँ पे देखिए अवधि शिला पर, अवधि शिला का उस पर, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार। यहाँ गुरु मतलब बड़े से है। ठीक है, यहाँ पे गुरु नहीं है, गुरु है। था गुरु भार। ठीक। तिल तिल काट रही थी, खेत में जाके तिल नहीं काट रही थी, तिल तिल काट रही थी, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। तो आइए देखिए मात्राएं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे जब गिनेंगे तो 1 1 1 और यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। ठीक है। अब यहाँ पे कितना? 2
और यहाँ पे अभी मैंने बताया कि यह गुरु लिखा है, गुरु नहीं लिखा है, गुरु। तो रा पे छोटा ऊ की मात्रा है, तो एक एक, गा पे भी छोटा ऊ हो गया, और यहाँ पे 2 और 1। तो गिनिए मात्राएं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ तक गिन के हमें कितनी मात्राएं मिल गई हैं? 12 मात्राएं। अगले चरण में देखना है कि 7 आ रहा है कि नहीं। 7, तो 2 2 4 1 5 1 6 1 7। तो यहाँ हो गया सब 7। ठीक है, अब आइए नीचे गिनते हैं। 1 1 1 1 1, तो यहाँ पे 2 1 1 2 2। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ तक कितना हो गया? 12। फिर दीर्घ जलधार में देखिए, तो यहाँ पे देखिए 1, यह संयुक्त है लेकिन इसके पहले कुछ है ही नहीं, तो छोड़ दीजिए। 1 1 1 1 2 1, तो 1 2 3 4 5 6 1 7। यहाँ कितना हो गया? 7। तो यह कौन सा छंद है? बरवय छंद है। यह कौन सा छंद है? बरवय छंद। तो इसमें विषम चरणों में 12 12 और सम चरणों में 7 7 मात्राएं होती हैं। तो इसको उतारिए पहले। आइए अब देखते हैं उल्लाला छंद। तो इसका उदाहरण देखते हैं। इसमें आप मात्राओं के बारे में बता दीजिए, लिखते क्या है? 15 और 12 का इसमें कॉन्सेप्ट है। तो यानी 15 15 विषम चरणों में और सम चरणों में 13 13, सॉरी 12 12 नहीं, 13 13। तो आइए देखते हैं। तो यहीं पे इसको बना लेते हैं उल्लाला वाला। तो यहाँ पे पहले 15, फिर 12 13, फिर 15, फिर 13। यहाँ पे इस प्रकार से यह उल्लाला छंद का जो है नंबर क्या है? मात्राओं का सिस्टम है। तो आइए देखते हैं। पहले यहाँ पे एक उदाहरण लिखते हैं। आप उदाहरण सुने होंगे शायद। हे शरणदायिनी देवी तू, हे शरणदायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है, करती सबका त्राण है। ठीक है, करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि, हे मातृभूमि संतान हम, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। तो गिनते हैं। आइए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहले एक बार पढ़ लीजिए। हे शरणदायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। तो गिनिए। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो एक ही मात्रा है तो 2। यहाँ पे 1 1 1, फिर 2, फिर 1 1, छोटी छोटी। ठीक है, यहाँ पे फिर 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 1 1 2 1 1 2। त्राण है, देखिए त्रा है तो संयुक्त, लेकिन इसके पहले कुछ आया नहीं है, तो इसके बाद ये इस पे कोई लागू नहीं होगा इसके पहले वाले पर। तो यह आराम से लिख सकते हैं 2 और 1। यहाँ पे क्या हो गया? 2। यहाँ पे 1 नहीं 2, यहाँ पे 2। अब इसके पहले देखिए यह संयुक्त था, तो हम यहाँ पे इस पे लेकिन मात्रा थी छोटा आ गई, तो इस पे तो 1 ही लिखते हैं। इसके पहले वाला अगर लघु होता तो दीर्घ करते हैं, या पहले से ही लघु होता तो दीर्घ करते हैं, गुरु करते हैं, दीर्घ नहीं गुरु करते हैं। यहाँ पहले से ही गुरु है। यहाँ देखिए भा पे है बड़ा ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 1। यहाँ देखिए क्या आ गया? अनुस्वार, तो यहाँ से अपने आप तो हो जाएगा 2, फिर 2 1, फिर यहाँ पे 1 1, यहाँ 2, यहाँ 1 1 2, फिर 2, फिर कितना आ जाएगा? आज देखिए यह संयुक्त है, प्राण में यह संयुक्त, लेकिन इसके पहले कुछ है नहीं, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा जो यहाँ पे है। बस इसके आगे वाला कुछ करना नहीं है। यहाँ पे 1, फिर यहाँ 2। तो आइए मात्राएं गिनते हैं। तो गिनती करिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो पहले में आपको कितना मिल गया? 15 मात्राएं। आगे गिनिए। 1 2 2 4 5 6 6 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे कितना मिल गया आपको? 13 मात्राएं। ठीक है, तो 12 13। अगले में गिन लीजिए। यहाँ पर 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ तक हो गया 15। इसमें गिनिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप गिन सकते हैं आराम से। तो यह कौन सा हो गया हमारा? कौन सा छंद? उल्लाला छंद। तो यह अर्धसमात्रिक छंद समाप्त हुआ। अब हमें देखना है आपका कौन सा विषम मात्रिक छंद, कुंडलियां और छप्पय के उदाहरण। ठीक है, उसके उदाहरण बड़े होंगे क्योंकि इसमें 6 चरण, लंबे लंबे चरण होते हैं। तो सबसे पहले इसको उतारिए। आइए देखते हैं अब आपका कौन सा
अब देखते हैं हम लोग विषम मात्रिक छंद। अब यहाँ पे देखिए, इसका उदाहरण तो बड़ा लंबा होता है, तो मैं एक उदाहरण लिखता हूं, मुझे भी याद नहीं है। देखिए, तो कौन सा अब पढ़ना है आपको? विषम मात्रिक। अब आप केवल उदाहरण देख लीजिए, उसमें मात्रा तो गिननी नहीं है क्योंकि यह दो लोगों से मिलकर बनेगा विषम मात्रिक छंद। तो हम उदाहरण लिख देते हैं, आप पहचान लेंगे। विषम मात्रिक छंद अर्धसम और सम मात्रिक से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे आपके दो उदाहरण मिलते हैं, एक कुंडलियां मिलता है और एक कौन मिलता है? छप्पय। कुंडलियां किससे मिलके बना है? दोहा और रोला से। दोहा प्लस रोला से, यानी ऊपरी भाग जो होगा दोहे का और निचला जो भाग होगा वह है रोला का। और छप्पय किससे मिलके बना है? रोला और उल्लाला से। ठीक है, तो आइए लिखते हैं एक उदाहरण। तो मैं भी देख के लिखता हूं, देखिए तो क्या हो जाएगा यहां पे? अभिलाषा मन में यही। अभिलाषा मन में यही। अभिलाषा मन में यही हिंदी हो सिरमौर। हिंदी हो सिरमौर। ठीक है, आगे पहले सब हिंदी पढ़ें। पहले सब हिंदी पढ़ें। देखिए जगह कम है, पढ़ जाइए क्योंकि 6 चरण लिखने हैं। तो पहले सब हिंदी पढ़ें, उसके बाद फिर भाषाएं और। तो यहाँ पे मैं मात्रा गिनूंगा भी नहीं, तो देख लीजिए, आप लोग गिन लीजिएगा। फिर भाषाएं और, अगला फिर भाषाएं और। देखिए यह जहाँ पे ना दोहा, आपका कुंडलियां का जो दोहा जहाँ खत्म होता है वहीं से आपका रोला बनना शुरू हो जाता है। तो और जहाँ से यह कुंडलियां में, यह जहाँ से शुरू होता है ना, कुंडलियां में शुरुआत जहाँ से होती है अंत उसी पर होता है। फिर भाषाएं और, फिर भाषाएं और कॉमा, इसके बाद है बजे हिंदी का डंका। बजे हिंदी का डंका, डंका बजा रहे हैं कभी। देखिए रूस, चीन, जापान, कनाडा। रूस, चीन, जापान, कनाडा। कनाडा हो या लंका। कनाडा हो या लंका। ठीक है, तो देखिए फिलहाल यहाँ पे देखिए, रूस, चीन, जापान, कनाडा हो या लंका, हर जगह लेखक डंका बजाना चाहते हैं हिंदी का। फिर है ठकुरेला। ठकुरेला कबीराय। ठकुरेला कबीराय लिखें नित नव, नित नव परिभाषा। हिंदी हो सिरमौर। हिंदी हो सिरमौर। सिरमौर यही अपनी अभिलाषा। देखिए जहां शुरू हुआ वहीं पे खत्म, तो यही है अभिलाषा। यही है अपनी अभिलाषा। एक मिनट, यही है अपनी अभिलाषा। मात्राएं आप खुद गिन लीजिएगा इसकी। ठीक है, आप गिनने में सक्षम हो चुके हैं। अगर चाहिए तो एक आध मैं गिन के बताता हूं, तो एक बार मिला लेते हैं। अभिलाषा मन में यही हिंदी हो सिरमौर। पहले सब हिंदी पढ़ें, फिर भाषाएं और, फिर भाषाएं और। बजे हिंदी का डंका। रूस, चीन, जापान, कनाडा हो या लंका। ठकुरेला कबीराय लिखे नित नव परिभाषा। हिंदी हो सिरमौर यही है अपनी अभिलाषा। ठीक है, तो आइए अगर आप चाहते हैं तो एक ऊपर वाला गिन देते हैं। तो देखिए 1 1 2 2, 1 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे आ गया क्या? संयुक्त अक्षर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो 2 है ही, और यहाँ पे भी आपका लघु था तो 2 हो गया।
अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 1, यहाँ 2 1, गिनिए तो देखिए क्या यह दोहा हो रहा है। दोहा में क्या होता है, दोहा में होता है 13 और 11 का क्रम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 पे खत्म हुआ, ठीक है। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 1 11, 11 पे खत्म हुआ। तो 13 11 13 13 11 हो गया इसमें, 13 11 इसमें भी हो जाएगा। अगर हम नीचे देखें, आपको लग रहा है छोटा ही कैसे होगा, तो गिन लेते हैं। यहाँ पे देखिए छोटा है 1 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 1 2 2, और यहाँ पे ए है, चंद्रबिंदी भले लगी है लेकिन ए है तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 2, फिर 1 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, ठीक है। तो गिन सकते हैं आप इस प्रकार से। कोई यहाँ से गिन लेते हैं, रोला वाला कितनी मात्राएं चाहिए, 24। तो यहाँ देखिए संयुक्त है तो 2 हो गया, पहले तो इस पे बड़ी ही है तो 2 हो गया, फिर संयुक्त से पहले का लघु क्या हो जाता है, गुरु, तो यहाँ हो गया 2, फिर 2, फिर 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2, तो गिनिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26। रोला 1 मिनट, रोला में कितना चला गया, यहाँ पे 26 चला गया, कुछ ज़्यादा हो गया होगा। देखिए हिंदी हो सिरमौर, यही है अपनी अभिलाषा। तो एक बार फिर से गिनते हैं, कभी कभी ज़्यादा हो भी सकता है, ऐसा नियम बद्ध नहीं सकता है, तो कभी कभी ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ 2 2 4 2 6 1 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हो रहा है ना, कभी कभी अपने से एडजस्ट करना पड़ता है। तो है अपनी अभिलाषा, हिंदी हो सिरमौर, है अपनी अभिलाषा, यहाँ से यही हटा देंगे तो अब बच गया केवल 2। तो यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए ये गिन लिया, अच्छा किया, नहीं तो आप फिर भटक जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपने यहाँ पे हमने बता दिया इसको, तो यह हो गया हमारा कौन सा छंद, यह हो गया कुंडलियां, ठीक है। तो देख लीजिए कुंडलियां हो गया, तो यह कुंडलियां हो गया। अब बच रहा है छप्पय, ठीक, पहले नोट करिए, यह देख लीजिए छप्पय छंद का उदाहरण मैंने पहले से नोट कर दिया, ठीक है। तो इसको देख लीजिए अच्छे से। और यह क्या है, यह रोला और उल्लाला से बनता है। तो जो रोला वाली लाइन थी आपकी, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो इसकी जो 4 लाइनें, 4 पद थे, 4 पदों के बाद अगर हम 2 लाइनें इसी जो काव्य में है जोड़ देते हैं तो वह हो जाता है कौन सा छंद, छप्पय छंद। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी सवेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो यहाँ आप उतार लीजिएगा, ठीक है, 1 मिनट के लिए उतार लीजिए। और यह हमारा छंद यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे, अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।